हेलो फ्रेंड्स, होप यू लाइक माय वीडियो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके क्या बोलते हैं डोमेन और रेंज के बारे में आपको बताया होगा कि कैसे उसका डोमेन और रेंज आता है। तो यू नीड टू रिमेंबर, आपको रिमेंबर रखना है उसका डोमेन और रेंज इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। ओके, तो मेरे पास एक इसका ये टेबल भी है जो कि आपका बुक है, पेज नंबर 41 में एक्सरसाइज 2.1 है। पेज नंबर 40 में ये आपका दिया हुआ है, ये सारा फार्मूला दिया हुआ है ना। पहला वाला जो है साइन इनवर्स, वो सामने वाला -1 to 1 आपका डोमेन है और -π/2 to π/2 आपका रेंज है, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको शुरू में याद नहीं होता है तो देख के आप बनाइए, ठीक है, टेबल को। और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा आपको इसका डोमेन और रेंज याद हो जाएगा। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको निकालना है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है ना। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इससे आप लोग साइन y निकाल सकते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में y चला जाएगा और राइट हैंड साइड में -1/2 हो जाएगा। तो साइन ऑफ y ये इधर आ गया, साइन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2। अच्छा बताइए, -1/2 किसका वैल्यू होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 1/2 होता है, याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, 30 डिग्री मतलब π/6, है ना। तो लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये -1/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ π/6, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। तो आपको क्या निकालना था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1/2 इज -π/6, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन y इज इक्वल टू -1/2 और ये अंदर चला जाएगा साइन ऑफ -π/6, है ना। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, इसका रेंज आपको, एक सेकेंड, रेंज भी आपको बोलना पड़ेगा, है ना, कि इसका रेंज क्या है साइन का, -π/2 से +π/2 है। साइन इनवर्स का क्या है, देखिए यहाँ पर -π/2 से +π/2 है, ठीक है। तो हम लोग का -π/2 टू +π/2 के बीच ही में है, तो हमको कोई चेंज नहीं करना है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स इज, वी नो दैट द range of the principal value of branch of sin inverse is -π/2 to +π/2 and sin -π/6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/2। देयरफॉर
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इधर चला जाएगा तो इज क्या हो जाएगा, -π/6 इज -π/6। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2.1 का 1, 2.1 का 1 है -π/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ y क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब √3/2 क्या होता है, कॉस का कौन सा वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √2 होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस π/6 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग इसका रेंज जानते हैं। इसका रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई तक होता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई, है ना। तो देयरफॉर cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 का आंसर है π/6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो आपको पहला स्टेप लिखना है लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो आपका देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2, कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये बताइए कि कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू 2 कौन से वैल्यू है। अच्छा, आपको ऐसे नहीं याद आएगा तो 1/2 याद कीजिए। साइन ऑफ 1/2 किसका वैल्यू है, π/6 का, याद आ रहा है ना। तो साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक। तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, तो कोसेक π/6 क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कोसेक π/6। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग इसका रेंज देख लेते हैं। कोसेक का रेंज क्या है आपका, है ना। तो कोसेक का रेंज है
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू माइनस 0, है ना। ओके, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द रेंज ऑफ, वी नो दैट द रेंज ऑफ the principal value of we know that the range of principal value of branch of cosec inverse is क्या है देख लीजिए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू माइनस 0, है ना। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस 0 छोड़ के, ठीक है। ओके, तो ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस cosec pi by 6 is equal to 2, therefore principal value of cosec inverse 2 is पाई बाई 6, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का पाई बाई 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आंसर पाई बाई 6 है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। तो अब tan ऑफ y क्या निकाल लेंगे, tan ऑफ y इज इक्वल टू माइनस √3, ठीक है। अब माइनस √3 क्या होता है tan, तो tan 60 डिग्री तो हम लोग पढ़े हैं कि इज इक्वल टू √3, मतलब कि पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस tan पाई बाई 3, तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ओके, अब हम लोग को tan इनवर्स का रेंज जानना है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स का रेंज आप यहाँ देख लीजिए, tan इनवर्स का आपका रेंज है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस वी नो द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में माइनस पाई बाई 3 आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रिंस, तो हम लोग यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं, tan ऑफ माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस √3, ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे क्या निकल जाएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 इज माइनस पाई बाई 3, इज माइनस पाई बाई 3। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, 4 का माइनस पाई बाई 3। ओके,
तो हम लोग को आंसर आते जा रहा है 1 से लेके 4 तक का आंसर। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द कंसेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो cos ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, cos ऑफ y हो जाएगा माइनस 1/2। अच्छा बताइए 1/2 कब हो जाता है cos? cos 1/2 आपका होता है π/3 पे, है ना। आपको टेबल याद होगा तो एक अच्छा, जिसको टेबल नहीं याद है उसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक वैसे आप लोग को 10 क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। साइन 0 π/30 डिग्री के लिए π/6, 45 डिग्री के लिए π/4, 60 डिग्री के लिए π/3, 90 डिग्री के लिए π/2। तो 0/4 इसको क्या लिखेंगे, 0/4 0 डिग्री, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0 अंडर रूट, फिर π/6 दैट विल बी इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ 1/4। तो क्या मिलेगा 1/2। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2, तो 1/√2। फिर उसके बाद π/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 है ना, अंडर रूट, तो √3/2 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन का होता है और cos इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। cos ऑफ π/6 ये हो जाएगा √3/2। आप देख सकते हैं π/4 का हो जाएगा 1/√2, वहीं रह जाएगा। π/3 का हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको पूछा गया है -1/2, है ना। cos ऑफ y इज इक्वल टू -1/2, तो आप लिख सकते हैं क्या, π/3 है ना इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस का साइन बाहर, cos ऑफ π/3। ठीक है, ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ -π/3। ठीक है, तो ये देखिए कि जब आपका 4th क्वाड्रेंट में जब होता है cos, मतलब 0 से कम हो गया ना -π/3, तो 0 से लेकर 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और आपका 270 से लेकर 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब आपका 0 से कम हो गया तो वो कहाँ चला गया, 4th क्वाड्रेंट में। तो cos जब 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो -π/3 की ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3। ठीक है, अब हमें देखना है कि cos इनवर्स का रेंज देखना है। तो वी नो दैट since we know that the range of cos इनवर्स is, cos इनवर्स का रेंज आप देख लीजिए क्या, 0 से π। cos इनवर्स इज 0 to π, लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है कि cos π/3 इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज π/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 5 का क्या आंसर है? हाँ, मुझे जो डाउट हो रहा था वही आंसर है इसका, है ना। तो सिंस ये है cos ऑफ -π/3, ठीक है ना, तो cos ऑफ -π/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है ना, cos ऑफ π/3 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? अगर ये +π/3 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर -π/3 अगर आ जाता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos ऑफ π-π/3। अब आप बोलिएगा कि मैंने π-π/3 क्यों लिखा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि cos π-π/3 लिखे या cos -π/3 लिखे, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब आप पूछिएगा कि दोनों का मतलब एक कैसे हो गया, तब आप ये देखिए कि अगर मैंने इसका फिगर बनाया, ठीक है ना, तो cos -π/3, ठीक है, cos π/3 मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि -cos π/3, समझ रहे हैं। अच्छा, और π-π/3 अगर हम करते हैं इसमें से, तो ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा? नहीं, cos में से π/3 अगर आप माइनस करते हैं, देन व्हाट यू आर गेटिंग? cos π-π/3 है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं π-π/3 इज इक्वल टू cos 2π/3। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वी नो दैट द रेंज इज 0 टू, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या है कि हमारा रेंज, सॉरी मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ गया। इसका रेंज आप देखिए कि इसका रेंज क्या है, कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई है इसका रेंज, ठीक है, 0 से लेके पाई तक इसका रेंज है। अब मेरा ये कॉस किस में आ रहा है? नेगेटिव में, है ना, -π/3 आ रहा है, ठीक है। मेरे को चाहिए किस में? 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। तो हमको 0 से पाई के बीच में अगर इसको लाना है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos π-π/3। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 2π/3, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना स्टैंडर्ड 11 क्लास का आपका बुक है, आप स्टैंडर्ड 11 क्लास के बुक में भी रेफ़र आप कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर मैं आपको बता दूंगा 11 क्लास के बुक से, ठीक है। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। तो y हम लोग क्या निकाल सकते हैं इससे? y हम लोग निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं, tan ऑफ y इज इक्वल टू -1, ठीक है। tan ऑफ y इज इक्वल टू -1 आ गया, तो -1 कौन सा वैल्यू हो सकता है tan का? tan π/4 इज क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan ऑफ π/4, माइनस ऑफ tan ऑफ π/4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
पहले हम लोग इसका निकालेंगे, इसका रेंज क्या होता है ना। तो इसको अगर इसको ऐसे लिखते हैं, tan ऑफ माइनस π/4। तो सिंस वी नो द रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। tan इनवर्स इज -π/2 से लेके +π/2 तक। तो -π/4 -π/2 से +π/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 का आंसर है -π/4। ठीक है, तो हम लोग का इसका रेंज के हिसाब से हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसका रेंज था 0 to π, लेकिन मेरा जो रेंज आ रहा था वो आ रहा था नेगेटिव में। तो उसको 0 to π के बीच में उसको हम लोग क्या किए, पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। तो आप sec ऑफ y निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 2/√3। sec किसका उल्टा है, cos, ठीक है ना। और cos √3/2 किसका है, π/6 है ना। तो sec y क्या हो जाएगा, 2/√3, ये क्या है, π/6 का है ना, इज इक्वल टू sec ऑफ π/6। कोई डाउट, ठीक है। अब sec इनवर्स y का हम लोग को रेंज पता करना है ना। तो sec यहाँ पर आपको दिखला देता हूँ मैं। sec इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to π है ना, -π/2। ठीक है, तो 0 to π के बीच में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट द रेंज ऑफ sec इनवर्स इज 0 to π -π/2। ठीक है, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है π/6। ओके, वी आर गेटिंग द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ √3। तो आप इसमें से cot ऑफ y निकाल लीजिए। cot ऑफ y क्या है, √3। अब बताइए कि cot कितना डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, cot 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/6 है ना। अब आपको इसका रेंज निकालना है cot इनवर्स का। सिंस वी नो द रेंज ऑफ cot इनवर्स
इज कॉट इनवर्स का बताइए रेंज क्या है, 0 से लेके पाई तक है इसका रेंज। तो 0 to पाई के बीच में पाई/6 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई/6। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है पाई/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 की जैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा है। एक तो ये है कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई और यहाँ नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ये 0 to पाई के बीच में तो नहीं आएगा, उससे कम में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। ओके, तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -1/√2। 1/√2 आपको पता है कॉस ऑफ 45 होता है, कॉस ऑफ पाई/4 होता है, माइनस कॉस पाई/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ -पाई/4। ठीक है, तो ये इसका जो रेंज होता है कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, सिंस वी नो दैट रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से लेकर पाई तक ही होता है और ये तो चला गया -पाई/4 में। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको cos y इज इक्वल टू -1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ -पाई/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos 3 पाई/4। ठीक है, cos 3 पाई/4। ठीक है, अब cos 3 पाई/4 तो आपका इसके अंदर आ गया 0 to पाई के बीच में आ गया है ना, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/√2 इज 3 पाई/4। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है -3 पाई/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ -1/√2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन ऑफ 1/√2 मतलब साइन कोसेक का उल्टा है ना, तो इसका कोसेक जो है अगर इसको साइन में अगर रहता तो क्या होता, 1/√2 रहता है ना। यहाँ पे √2 है तो 1/√2 रहता साइन में अगर रहता तो साइन कितना डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू, अच्छा पहले ये आपका आ गया ना, पहले इसको कोसेक ऑफ y लिखिए, कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ पाई/4। ठीक है, अब इसको माइनस साइन जब आप अंदर ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ -पाई/4। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कोसेक ऑफ -पाई/4 कोसेक ऑफ -पाई/4 आपका
नेगेटिव आ गया, तो आपको इसका रेंज पहले निकालना है कि कोसेक का आपका रेंज क्या होता है। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से लेके +π/2 तक है, -0। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट the range of cosec inverse is, cosec inverse is क्या है आपका, -π/2 से लेके +π/2 -0। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि -π/2 और +π/2 के बीच में है, तो सिंस यहाँ पर आपका हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ क्या है, -√2 इज -π/4। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। 10 का आंसर है -π/4। ओके, वी हैव गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए ध्यान से बनाते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, इसको इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका tan ऑफ y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। 1 इज इक्वल टू tan π/4, ठीक है ना। तो एक आपका ये हो गया। यहाँ पर अगर आप y ले लीजिए, इसको z मान लीजिए, है ना। z इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ z इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 किस में आता है, कॉस का, याद कीजिए 1/2 आता है कॉस ऑफ π/3, 60 डिग्री होता है। तो माइनस कॉस ऑफ π/3, तो कॉस ऑफ -π/3, ठीक, कॉस ऑफ -π/3। अब यहाँ साइन देखिए, yz इसको x मान लीजिए, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, है ना। तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो 1/2 क्या होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6, है ना। तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको सबका रेंज पता होना चाहिए, यू हैव टू नो द रेंज ऑफ ऑल ऑफ देम। तो tan का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 तक। तो ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसका निकाल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4, है ना। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4, है ना। अब इसका जो होता है
कॉस इनवर्स का आपका रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है ना। लेकिन ये -π/3 दे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। तो आफ्टर सॉल्विंग हमको मिल जाएगा कॉस 2π/3, ठीक है। कॉस 2π/3 मिल गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कॉस 2π/3 क्या है, -1/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आपका कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मिल गया। साइन ऑफ -π/6, तो साइन का आपका क्या होता है, रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, -π/2 से लेके +π/2, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, -π/6, ठीक है। सबका इंडिविजुअली निकल गया है ना। एक का आया है π/4, दूसरा का आया 2π/3 और तीसरा का है -π/6। अब तीनों को एक साथ कंप्यूट कर देंगे, ठीक है। तीनों को एक साथ कंप्यूट कर देंगे, यू कैन सी इट क्लियरली, है ना। तो π/4 + 2π/3 -π/6, ठीक है। एलसीएम आप लीजिएगा तो लगभग मेरे को लगता है 12 आ जाएगा। 12 जब इसका एलसीएम हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 3π, ठीक है, प्लस 3 4 जार और 4 2 जार 8π, ठीक है, माइनस कीजिए 6 2 जार -2π। तो यहाँ पर 8 और 3 11 में से 2 गया तो 9π, तो ये आ गया 9π/12 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3π/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चेक कर लेते हैं। 11 का आंसर है 3π/4। सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ 11। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 का हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 + 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 + 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो लेट y = कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 और यहाँ पर लेट z = साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पर आपका कॉस ऑफ y क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ साइन ऑफ z क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो = कॉस ऑफ π/3, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/6, है ना। 30 डिग्री = 1/2, ठीक है। तो आप इसका रेंज देखिए पहले। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई तक, और साइन इनवर्स का रेंज आप देख लीजिएगा तो क्या आएगा, -π/2 से लेके π/2। तो दोनों रेंज के अंदर आ रहा है ना। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या आएगा आपका, π/3, है ना। और दूसरे का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का क्या आ जाएगा, π/6। अब दोनों का क्या है, एडिशन है ना। तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 का क्या हो जाएगा, π/3 + 2 टाइम्स दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ऑफ π/6। तो 2 3 जब π/3 π/3 +
पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर है 2 पाई बाई 3। सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई, देन, है ना, तो आपका बोल रहा है कि y का रेंज क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। अब यहाँ पर देखिए -π/2 से लेके +π/2 तक कौन दिया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर b और d दिया हुआ है ना। -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो b और d में से कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन b होगा। तो इसका जो रेंज होगा -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं। आपको अगेन सॉल्व करना है tan इनवर्स ऑफ √3, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू आप क्या ले लीजिएगा, y ले लीजिएगा। तो मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, तो tan ऑफ y इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan ऑफ कितना 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू π/3। और इसका रेंज क्या होता है -π/2 से लेके +π/2, है ना। -π/2 से लेके +π/2। तो इसका आपका जो tan इनवर्स ऑफ √3 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका π/3। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए सेक इनवर्स ऑफ 2 है ना, -2। तो आपको पता है कि इसको मान लीजिए z इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ -2 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक ऑफ z क्या हो जाएगा -2, है ना। ऑफ कॉस ऑफ 1/2 क्या होता है 60 डिग्री π/3 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक के लिए दैट इज माइनस सेक ऑफ π/3, है ना। और इसको माइनस साइन जब आप ले लीजिएगा तो सेक ऑफ -π/3। अब इसके लिए आपको पहले इसका सेक इनवर्स देखना पड़ेगा। यू नो सेक इनवर्स का रेंज क्या है, सेक इनवर्स का रेंज है 0 to π - π/2। तो इसका रेंज है 0 to π, है ना, -π/2। तो ये नेगेटिव में आ गया, तो इसको पाई से माइनस कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक ऑफ π - π/3। तो दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ 2π/3। कोई दिक्कत, सेक ऑफ 2π/3। ओके, ये आपका किसके बराबर है -2 के बराबर है, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स जब आप निकालिएगा सेक इनवर्स ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो एक π/3 आ गया और एक 2π/3। अब दोनों में क्या है सब्सट्रैक्शन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड से नॉर्मल अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन करना है। π/3 माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल टू -π/3। तो लेट मी चेक द आंसर। 14 का आंसर हाँ बी है, दैट इज -π/3। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। तो इसमें जो बेसिक्स जो मैंने आपको बताया है ना, दैट यू नीड टू रिमेंबर। यू नीड टू रिमेंबर द ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। ये अगर आपको याद रहेगा तो इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप you like my video. So if you like my video, do like, subscribe and share. Okay, thank you very much.